क्या हुआ भाई, इतना परेशान क्यों हो? क्या बताऊँ भाई, पूरी लाइफ कैसी तैसी हो चुकी है। पैसा आता है पर टिकता नहीं है। मूड हमेशा खराब रहता है। पूरे दिमाग में टेंशन और स्ट्रेस भरा रहता है। और मुंह मुंह तो ऐसी चीज़ें बोल देता है कि बाद में पछताना पड़ता है। रुको, तुम्हारी भी यही हालत है? कोई टेंशन नहीं। आज हम बात करेंगे 4M रूल के बारे में, जिसमें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे 4M के बारे में। और अगर आपने इन 4M को फिक्स कर लिया तो आपकी ये प्रॉब्लम्स भी काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला M है मनी। बहुत से लोगों की प्रॉब्लम होती है कि पैसे नहीं टिकता। भाई, सिर्फ पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसा बचाना और सही जगह लगाना आना चाहिए, वरना तुम जिंदगी भर कमाते रहोगे और पैसा जाता रहेगा। इमेजिन करके देखो, एक इंसान अपने ATM से पैसे निकालता है और जब अपना बैलेंस देखता है तो शॉक हो जाता है, क्योंकि उसका बैलेंस एक OTP के जैसा दिखता है। क्या तुम्हें भी अपनी हालत ऐसे ही करानी है? नहीं ना। इसलिए तुम्हें पैसे कमाने के साथ साथ उसको सही जगह इन्वेस्ट भी करना होगा, चाहे वो SIP हो, FD हो या शेयर मार्केट हो। तुम्हें अपना पैसा इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि पैसा आ तो किसी पे भी जाता है बट हर किसी पे संभाला नहीं जाता। इसलिए तुम्हें अपना पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना ही होगा। और भी बहुत अच्छे सॉल्यूशंस हैं मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, जैसे कि अपने खर्चे ट्रैक करो। एटलीस्ट वंस इन अ वीक चेक करो कि पैसा जा कहाँ रहा है। बेवजह खर्चे करने बंद करो। कहीं भी सेल लिखा हुआ देखकर खरीदना शुरू मत किया करो। अपनी ज़रूरतों में और लालच में फ़र्क समझो और अपनी साइड इनकम के बारे में सोचो, क्योंकि तुम्हारी इनकम के सोर्स जितने ज़्यादा होंगे उतना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। चलिए बात करते हैं हमारे सेकंड M के बारे में, जो है मूड। अगर आपका भी मूड हमेशा ख़राब रहता है तो आपकी लाइफ भी ख़राब हो सकती है। जब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करोगे या परेशान रहोगे तो प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी? इसलिए तुम्हें अपने मूड और इमोशंस पर कंट्रोल करना सीखना होगा। मैं देखता हूँ बहुत से लोगों को जो मूड ख़राब होने पर जंक फूड खाते हैं और बाद में अपना वज़न देखकर परेशान होते हैं। भाई, तुम अपनी एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के चक्कर में अपनी दूसरी प्रॉब्लम बढ़ा रहे हो, जो कि लॉन्ग टर्म में तुम्हारे लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होगी। इसलिए तुम्हें अपने मूड और इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना ही होगा। इसके लिए तुम मेरी कुछ बातें अपने माइंड में रख सकते हो, जैसे कि पॉजिटिव माइंडसेट रखो, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। योगा या मेडिटेशन ट्राई करो, क्योंकि जब तुम्हारा मन शांत रहेगा तो तुम डिसीजन भी सही ले पाओगे। और जैसे 8 घंटे की नींद लो और छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करो, क्योंकि आजकल तो खुश रहना भी एक स्किल हो गया है। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जिस इंसान को अपने गुस्से पर कंट्रोल करना नहीं आता, उस इंसान को दुश्मनों की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका गुस्सा उसे खुद ही बर्बाद कर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे तीसरे M के बारे में, जो है माइंड। भाई, तुम्हें अपने दिमाग में भरा कचरा और नेगेटिविटी निकालनी होगी। जितना ज़्यादा हो सके उतना नेगेटिविटी से दूर रहो, चाहे वो घंटों इंटरनेट पर स्क्रॉलिंग करना हो या फिर कोई भी नेगेटिव न्यूज़ देखना हो। क्योंकि अगर तुम दिमाग में इन सब कचरों को करोगे तो अच्छी चीज़ें कहाँ से आएंगी? मैं देखता हूँ बहुत से लोगों को जो घंटों इंटरनेट पर स्क्रॉलिंग करते हैं, चाहे वो इंस्टा हो या यूट्यूब, और फिर बाद में कहते हैं कि हमारे पास कोई भी नई स्किल सीखने का टाइम ही नहीं है। भाई, दिन में 24 घंटे होते हैं, टाइम मैनेजमेंट सीखो, बहाने मत बनाओ और अच्छी किताबें पढ़ो। तुम्हारे सोचने का तरीका बदल जाएगा। मोटिवेशनल चीज़ें देखो, अच्छे क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करो जो तुम्हारी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करे। बेवजह किसी को भी फॉलो मत करो। चलिए बात करते हैं हमारे लास्ट एंड फाइनल M के बारे में, जो है माउथ। आपके मुंह से जो भी निकलेगा वो आपकी लाइफ बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इसलिए हमेशा सोच समझ कर बोलो, वरना बाद में पछताओगे। क्योंकि हमारे मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। कई बार हमारे मुंह से निकले हुए शब्द हमारी मेहनत पर पानी फेर देते हैं और हम बाद में पछताते रहते हैं। इसलिए हमेशा सोच समझ कर बोलो, और हर बार बोलने की ज़रूरत भी नहीं होती है। इसलिए हमेशा बोलने से ज़्यादा सुनने पर ध्यान दो। तो ये थे हमारे 4M, मनी, मूड, माइंड, माउथ। अगर आपने इन 4M को कंट्रोल कर लिया तो लाइफ भी आपके कंट्रोल में आ जाएगी। कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा किस M पर काम करने की ज़रूरत है। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।